वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चूंकि अज धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, इस संबंध ही विचारां चल रही ने। दास एक पंक्ति दी विचार आप जी के सामने रखन लगा है। पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। मनुखता दी होंद इन्हां तीन रिश्तियां ते खड़ी है, मां पिता गुरु। पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दिवस रात दो दाई दाया खेले सगल जगत। पंज तत्तां दा ये सारा संसार है। साहिब कहते ने गुरु पवन है, पानी पिता है, धरती मां है। प्रश्न खड़ा होवेगा, पवन गुरु है, हवा गुरु है, पानी पिता है, धरती मां है। साडा शरीर उन तीन रूप रखता है, तन मन आत्मा। तन मां है, मन पिता है, आत्मा गुरु है। मां तन है। हुण मैं अर्ज करा, माता धरत महत पूजन योग ए धरती मां। धरती तन है, मां तन है। जेड़ा मनुख बुढ़ा है, कुछ दिन पहले जवान सी, ते जेड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी। जेड़ा बच्चा है कुछ दिन पहले एक मांस का टुकड़ा सी, ते जेड़ा मांस का टुकड़ा है वो कुछ दिन पहले बिंद सी, ते जेड़ा बिंद है कुछ दिन पहले खून सी, ते जेड़ा खून है कुछ दिन पहले खुराक सी, ते जेड़ा खुराक है कुछ दिन पहले खाक सी और की सी, मिट्टी सी। मिट्टी सी। तन मिट्टी है, तन खाक है। तन दी बनतर खाक ते खड़ी है। खाक मां है, मिट्टी मां है, धरती मां है। फिर जो कुछ असी खांदे हां सब धरती देंदी है, कुछ आसमान तो नहीं डिगदा। असी जो हंडांदे हां खांदे हां सब जमीन देंदी है, सब धरती देंदी है। बच्चे नूं मां ने ही जन्म दिता है ते मां ही दुध पिला रही है। धरती तो ही सब कुछ पैदा होंदा है, धरती ही पालना कर रही है। धरती तन है, धरती मां है, मां शरीर है। मां दी पूरी एक कोशिश है बच्चा जीवदा ही रहे, जीवदा रहे। वो जीवना देखना चाहती है। पिता सिर्फ जीवना नहीं देखना चाहता, बल्कि विकसित होना भी देखना चाहता है, भी ये सूझवान बने, सियाणा बने, कुछ बने। पिता मन है, मां तन है, पिता मन है। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, पिता की संतुष्टि उदों होंदी है जब बच्चा कुछ बने। मां तो इसे च संतुष्ट है, जीवदा रहे, बस जीवदा रहे, मेरी अखां दे सामने रहे, जीवदा रहे। मां दी तमन्ना, मां दी इच्छा। पिता निरा की जीवना, ढंग नाल जीवे, कुछ बन के जीवे, कुछ हो के जीवे। ये पिता दी चाहत है। पिता मन है, पानी तरल है, धरती ठोस है। शरीर ठोस है, मन थोड़ा तरल है। मां तन है, पिता
मन है, गुरु ते आत्मा है, जोत है, आत्मा ते प्रकाश है, जोत है। पवन गुरु है। पवन दा संबंध गुरु दा संबंध, पानी दा संबंध पिता दा संबंध। क्योंकि पानी नहीं तो धरती हरी भरी नहीं, धरती फिर नहीं कुछ दे सकती। सब कुछ धरती देंदी है, खांदे पींदे धरती, रहिंदे धरती दे छा। और गजब दी गल है, धरती ही अपने गोद च ले लेंदी है। एक मासूम बच्चा जे मां दी गोद च मल मूत्र कर देवे ते गंदगी फिर किथे सुटदे आ? धरती ते। धरती भी किधरे सुटदी, अपने जज़ब करदी है। पैदा मैं कीता धरती ही कह सकदी है, पैदा मैं कीता है, हुण इहदी गंद किथे, वो भी मैं अपने विच जज़ब करांगी। धरती जैसी मां नहीं है। रब ना करे, प्रभु ना करे, बच्चा किधरे मां दी गोद च हमेशा लई सौ जाए, फिर धरती दी गोद च देना पैंदा। लंबी नींद सौ जाए, फिर धरती दी गोद, फिर धरती अपने विच थां देंदी है, धरती जगह देंदी है। धरती मां है। धरती पालना कर रही है, धरती रहने दा थां दे रही है, धरती खाण पीण दा समान दे रही है। पर जो भी ये खाना दे रही है ये पानी करके दे रही है। तो पानी पिता है। पिता मन है, थोड़ा तरल है। धरती दी होंद ते हर वक्त चाहिए है। ये भी मैं अर्ज करा, रहन वास्ते धरती ते हर वक्त चाहिए है। पानी किसे किसे वक्त, हर वक्त दा मीह नहीं चाहिए, किसे वक्त चाहिए। पर जिथे भी बैठिए जमीन ते चाहिए है ना, चलन फिरन नूं जमीन ते चाहिए है। पिता दा संबंध मन दा संबंध है, तन दा नहीं। मैं फिर अर्ज करा, मां दी इच्छा जीवदा ही रहे, बस ठीक है, रवे जिस तरह दा है रवे। इस वास्ते मैं अर्ज करा, मां नूं अपना बच्चा कदी करूप नहीं लगता, कदी मूर्ख नहीं लगता, कदी गंदा नहीं लगता। लिबड़े हुए गंदगी विच लिबड़े हुए बच्चे नूं भी मां सीने नाल ला लैंदी है। मां तो इन्ना ही चाहती बस जीवदा ही रहे। मैं फिर अर्ज करा, पिता की संतुष्टि इस च नहीं है। सिर्फ जींदा रहे नहीं, कुछ हो के जीवे, कुछ बन के जीवे। निरा जीना किहड़े काम दा। और पिता संतुष्टि नहीं होवेगा कदी जी बच्चा कुछ होया नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, बच्चा कुछ बनया नहीं। मां संतुष्ट है, ठीक है, जीवदा ही रहे, मेरी अखां दे सामने रहे, है इन्ना ही काफी है। लेकिन पिता दी खुशी इस च नहीं है, इहदा होना ही काफी है। ये भी मैं अर्ज कर दें। इस वास्ते पिता कोई ममता दा संबंध बहुत गहरा नहीं रखता। ये भी मैं अर्ज कर दें। कहते ने अक्सर देखा गया 90% पुरुष ही अपने बच्चों को छड़ जाता, स्त्री नहीं छड़ती। ममता की मारी हुई मां नहीं छड़ती, पिता छोड़ जाता है। इस वास्ते प्राचीन समय विच भारत विच वल्दियत के खाने च मां का नाम लिखिया जाता सी, प्यो का नहीं लिखिया जाता सी। ईरान विच भी मैं देखा वल्दियत के खाने च मां का नाम। मैनू हैरानगी हुई, गुरुद्वारे दे कोल स्कूल, गुरुद्वारे का इंतजाम ते वल्दियत के खाने च मैं मां का नाम देख के दंग रह गया। भाई मक्खण सिंह तो पूछया, उतों के मुखी संत सियाणे पुरुष, कहने ज्ञानी जी इस देश का कानून ही ऐसा है, वल्दियत के खाने च प्यो का नाम नहीं लिखा जाता, मां का नाम लिखा जाता है। मैं कहता कारण, कहते अक्सर पिता छड़ जाते हैं बच्चों को, पुरुष छड़ जाता है पत्नी को। ममता की मारी हुई मां नहीं छड़ती, स्त्री नहीं छड़ती।
तो इत्थों का कानून है वल्दियत के खाने च मां का नाम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड भारत का, आसाम वल्दियत के खाने च मां का नाम। मैं तो देख के दंग रह गया। जीवदा ही रहे, बस इतना ही काफी है। सिर्फ जीवदा रहे प्यो लिए इतना काफी नहीं है। कुछ हो के जीवे, कुछ बन के जीवे कि सिर्फ जीवदा ही रहे। प्यो की इस खुशी नहीं है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। प्यो मुंह फेर बैठेगा अगर बच्चा कुछ बनया नहीं, बच्चा कुछ होया नहीं। मां नहीं मुंह फेरेगी अगर नहीं कुछ होया तो कोई गल नहीं, नहीं कुछ बनया तो भी कोई गल नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। मां लिए तो इतना ही काफी है, जीवदा रहे। मां धरती है, मां ठिकाना हर वक्त देंदी है। असी जिथे भी होइए धरती दे ते हां, बैठांगे धरती ते, चलांगे धरती ते, आराम करांगे धरती दे, विचरांगे धरती दे। मां का संबंध धरती का संबंध है। माता धरत महत। पिता का संबंध पानी का संबंध है। पानी किसे किसे वक्त, हर वक्त नहीं। धरती हर वक्त चाहिए है, जमीन हर वक्त चाहिए है, पानी किसे किसे वक्त। हुण मैं अर्ज करा, पवन गुरु, पवन गुरु है। चूंकि असी तिन्ना दे जोड़ हाँ, तन मन आत्मा। तन धरती है, धरती मां है। मन सोचनी है, मन विचार है, तरल है। जैसे पानी तरल है तो पानी पिता है। पवन ते दिखाई नहीं देंदी, महसूस होंदी है, दिखाई नहीं देंदी। यकीन जानो गुरु नहीं दिखाई देंदा। ए रुमाले दिखाई देंदे ने, पालकी दिखाई देंदी है, सतगुरु दी बीड़ दिखाई देंदी है, औखे ना होना कागज दिखाई देंदे ने, कागज के उत्ते लिखे अखर दिखाई देंदे ने, अखरां दी जो जोत है नहीं दिखाई देंदी। वही गुरु है, नहीं दिखाई देंदी, वो तो अदृश्य है। हाँ, कोई पूरी एकाग्रता नाल जपे इस बाणी नूं, महसूस होवेगा गुरु है। हवा है, चल रही है, उस तो बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, उस तो बिना तो मैं हो ही नहीं सकता। गुरु पवन है ते पवन करके बोलना है। असी जो बोलते हैं पवन करके। मैं फिर अर्ज करा, पवन गुरु बोलन हार परम गुर ए ही। बोलना ही गुरु है, ते बोलना पवन करके है तो पवन गुरु। संसार दे समाज दे संबंध जुड़ते ने बोल के, निरंकार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के। संसार नाल संबंध वेख के नहीं जुड़ते। वेखते तो असी सारिਆਂ ਨੂੰ आ, कोई संबंध जुड़ते ने वेखण नाल, किसे नाल रिश्ता जुड़ता है वेखदे। वेखदा तो बंदा दुश्मन नूं भी है, ओपरिया नूं सारिਆਂ ਨੂੰ वेख रहा है, किथे संबंध जुड़ते हैं। बोलण नाल संबंध जुड़ते हैं। इस वास्ते जिथे संबंध होवे, मनुख कह देंदा उत्थे मेरी बोल चाल है। जिथे संबंध ना होवे, मनुख कह देंदा है मेरी बोल चाल नहीं, उत्थे मेरी बोल चाल नहीं। जिथे बहुत गूढ़ा संबंध होवे, कहंदा उत्थे साडी बोल चाल चंगी है, बहुत गूढ़ी बोल चाल है। संसार दे सारे संबंध बोलते खड़े ने। एक सियाणा मेहमान सिर्फ एक दिन दे ही अंदाजा ला लैंदा है, दो भरावां दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलते ही नहीं। प्यो पुत दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलते ही नहीं। पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने। क्यों? बोलते ही नहीं। संबंध ते बोल चालते खड़े ने। संसार दे सारे संबंध बोल चालते खड़े ने।
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁरुष है, इतना ही पता चलेगा। ये मनुख की है, वेखदे कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर किस तरह पता चलेगा? सूफी संत शेख सादी वो कहते ने ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना ਉਹਦੇ गुण अवगुण का नहीं पता चलता। जिन्ने चिर तक बोले ना पता ही नहीं चलता धार्मिक है कि अधार्मिक है, मूर्ख है कि सियाणा है, क्रोधी है कि शांतमई है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, बोलदे ही पता चल रहा है। दूरदृष्ट है कि कुबड है, गहर गंभीर है कि ओछा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, बोलन नाल पता चल रहा है। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हमू मर्द बायद शबद सुखनवर। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दरदहाने दिगर। औरंगजेब मैं तेनू पहचान लिया तेरे बोलों तो, तेरी गुफ्तगू तो, मैं समझ लिया तू की है, मैं जान लिया तू की है। तेरे बोला ने दस दिता है महा झूठा है, तू बहुत झूठा है, फरेबी है, मकार है। तेरे बोल दस दे पैने झूठ है, तेरे बोल दस दे पैने झूठ है, तेरे बोल दस दे पैने मकार है। ते जिहदे बोलां दे च मनुखता ना प्रगट होवे, कलगीधर पातशाह कहंदे मैं उसनूं मनुख नहीं कहंदा, तू मनुख दे रूप दे शैतान है, पशु है। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। मरते हो है मनुख ते हो है जिहदे बोलां दे चों मनुखता प्रगट होवे, तेरे बोलां च मनुखता नहीं प्रगट होंदी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। बड़ी जुर्रत है, वक़्त दा शहनशाह औरंगजेब उन्होंने लिखते हैं। अहमदनगर दे भाई दया सिंह लैके गए सन इस जफरनामे नूं। इस सतगुरु की जुर्रत, इस सतगुरु की हिम्मत। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। फिर सतगुरु होर भी कहते ना तो रामन न दानम के यजदा शनास। ठीक है तू रोजे भी रखदा है, ठीक है तू नमाज भी पढ़दा है, ठीक है तू ज़कात भी देना है, और ये भी ठीक है तू 2 वक्त कुरान की तलावत भी करदा है, पाठ भी करदा है, तू हज भी करके आया है। तू रामन दानम के यजदा शनास। यजदा कहते खुदा नूं, तू खुदा नूं समझण वाला है, तेनू खुदा दा पता है। मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। क्यों? तो रामन दानम के यजदा शनास बरामज्जतों का रहा दिल खराश। तेरे बोलां ने बोतियां दे दिल तोड़े ने, जिहदे बोल तोड़ सकते ने वो बोल मनुख दे नहीं हो सकते, शैतान दे हो सकते हैं। तेरे बोलां ने कदम कदम ते तोड़े, तेरे बोलां ने दूरियां वधाइयां ने, तेरे बोलां तो चोट लगी है। तमर दे सुखन न गुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत हिम्मत। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बोलन हार परम गुरु यही बोलना ही गुरु है। किस तरह? गुरु भी चौला है,
प्रभु नाल संबंध जोड़ता है। किसी नाल भी संबंध जोड़ते हैं, बोल चाल नाल ही जोड़ते हैं। और किस तरह जोड़ते हैं? बोल के ही संबंध जोड़नगे। दुनिया के सारे संबंध रिश्ते बोल चाल ते खड़े ने। ओपरे बंदे अपने हो जाते ने बोल चाल नाल। ये भी महर्स करते हैं। खेड़ ते सारी बोलन ते है कुछ ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ जाता है कुछ ऐसा बोलना निरंकार नाल संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाता है। वो किहड़े बोल ने जिन्होंने बोलीए तो निरंकार नाल संबंध जुड़ जाता है? वो निरंकार दे ही बोल ने। वो बोलांगे तो जुड़ेगा, अपने बोलों नाल नहीं। अपने बोलों की इतनी पहुंच ही नहीं है। कहते ने ना, किसी दे बोल घर दे च भी नहीं चलते। पुत्र भी नहीं मनता, मित्र भी नहीं मनता, पत्नी भी नहीं मनती, पति या नहीं मनता, माँ बाप नहीं मनते, घर दे च भी बोल नहीं चलते। कह देंगे लोग ये बोल तो घर दे च भी नहीं चलते। यदि पत्नी नहीं मनती, ये बच्चे नहीं मनते, यदि गल कोई नहीं मनता, ये बोल तो घर दे च भी नहीं चलते। किसे किसे दे बोल घर दे च भी नहीं चलते। किसे किसे दे बोल परमात्मा दे घर दे च भी चलते हैं। जां का कहा दरगे चले। इहदा किसे दा बोल ते दरगाह दे च भी चलता है, परमात्मा भी मनता है, परमात्मा भी नहीं ठुकरांदा। परमात्मा नूं भी मनना पैंदा है, वह भी कबूल करता है, वह भी तस्लीम करता है। किसी दे बोल अपने घर दे च नहीं चलते, किसी दे बोल राज दरबार दे चलते हैं, किसी दे बोल परमात्मा दी दरगाह दे चलते हैं। जां का कहा दरगे चले। हैं ऐसे बोल दरगाह दे च भी चलते हैं, हैं ऐसे बोल परम शक्ति परमात्मा भी कबूल करता है, मनता है। वो बोल व्यर्थ नहीं जाते, वो बोल खाली भी नहीं जाते। साध का बोला बिरथा ना जाए, गुरबाणी नहीं व्यर्थ नहीं जाता। वो बोल कुछ ना कुछ करेगा, उस बोल दे राही कुछ ना कुछ होवेगा। वो बोल खाली बोल नहीं है, बेफिजूल बोल नहीं है। तो मैं अर्ज करा, कुछ है ऐसा बोलना बोलिए संसार नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मनुखी जगत दी सारी हलचल ते सारा विकास बोल चाल ते खड़ा है। हुण मैं अर्ज करा, आम आख्या जाता है अखां गईयां संसार गया। अखां की बड़ी अहमियत गिनी जाती है, अखां की बड़ी महानता गिनी जाती है। अखां गईयां संसार गया। ये भी ठीक है कि अंधा मनुख साइंटिस्ट ते बन ही नहीं सकता, विज्ञानक ते हो ही नहीं सकता। पदार्थ देख ही नहीं सकता तो खोज की करेगा। संसार नूं वेख ही नहीं सकता तो खोज की करेगा। शरीर नूं वेख ही नहीं सकता तो खोज की करेगा। कहते ने नेत्रहीन मनुख लई संसार दे सारे दरवाजे बंद हो जाते। पर हुण मैं जिहड़ा नुकता आपदे सामने रखण लगा, धर्म ऐसा नहीं कहता। धर्म जबान नूं अहमियत देंदा है, रसना। अखां नूं इतनी अहमियत नहीं देंदा। अगर किसी दी अखां चलियां गए न, गुस्ताखी माफ प्रभु ना करे, क्योंकि जगत दे च नेत्रहीन भी ने, कुछ ऐसे ने जिन्हां दे कन्न नहीं काम करते, कुछ ऐसे ने जिन्हां दी नासका नहीं काम करती, सुंघण शक्ति उन्हां कोल नहीं है। मैनू अज तो 20-22 साल पहले पता चलिया, महेंद्र सिंह गगन महान साहित्यकार पंजाबी दे, बड़ा कुछ लिखिया उन्होंने। कानपुर की गल है, सर्व धर्म सम्मेलन मैनू किसी ने फुल भेंट किया, बड़ा वड्डा गुलाब का फुल। ते गगन साहब मैनू जद मुबारक देन लगे तो मैं फुल उन्होंने दे दिता।
खुशबू बड़ी सी, भारत के फुलों खास करके खुशबू बड़ी, महक बड़ी सी। ते मैं कि गगन साहब ऐसी महक वाला फुल चारों पासे फिजा नूं मुअत्तर करदा है। उन्हां दी अखां भर आईयां ते मैं सोची पै गया कोई मेरे मुंह कोई गलत बोल निकल गया, इन्हां दी ते अखां भर आईयां। मैं कहा गगन साहब कुछ मैं गलत कह गया, कुछ मेरे मुंह गलत निकल गया, थोड़ी अखां छलक आईयां ने। कहंदे ज्ञानी जी मैनू जन्म तो ही नहीं पता सुगंधी किस नूं कहंदे ने, दुर्गंध किस नूं कहंदे ने, मैनू नहीं पता। उस दिन मैनू पता चलिया जिवें कईयां दे कन नहीं काम करदे, कईयां दी अखां नहीं काम करदियां, कईयां दी नासका भी नहीं काम करदी, सुंघण शक्ति नहीं आउंदी। न सुगंधी दा ज्ञान न दुर्गंधी दा ज्ञान। जगत विच ऐसे भी ने गुंग है, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नेत्रहीन मनुख देखदे असीं संसार विच गतिमान हो जाते ने। देखे गए ने नेत्रहीन मनुख चोटी दे कवि, चोटी दे संगीतकार। दूर क्यों जाओ, कीर्तन दी दुनिया च जिन्हां ने तहलका मचाया सी भाई गोपाल सिंह, भाई सुरजन सिंह नेत्रहीन सन, अखां नहीं सन। राग विद्या दे बड़े माहिर, कीर्तन दे बड़े धनी। नेत्रहीन मनुख कवि देखे गए ने। दास दे नाल 30-35 साल तो कवि चलदा है भारत विच। ज्ञानी जय सिंह शुगल नेत्रहीन ने, अखां कोई नहीं। 2-3 उन्हां दीयां किताबां भी ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने छापियां ने। बड़े महान कवि, बड़ियां गहरियां गल्लां निकलदियां। नेत्रहीन मनुख चोटी दे कवि भी देखे गए ने, संगीतकार भी देखे गए ने। नेत्रहीन मनुख राजनीति दे च भी अगे देखे गए ने। भारत दी पार्लीमेंट दे च एक ऐसा मैंबर पार्लीमेंट सी जो नेत्रहीन, ते 2 महीने पहले मैं इंग्लैंड दे च सी, 10-15 दिन उत्थे रहा। मैनू पता चले एजुकेशनल मिनिस्टर इत्थों दा नेत्रहीन है, अंधा है। हैरानगी हुई मैनू। एक स्कूल का उद्घाटन करन आया, लाठी दे सहारे थे, एक बंदे ने बांह भी पकड़ी हुई, कहने लगे नेत्रहीन मिनिस्टर है। बहुत वड्डा महकमा उसनूं दिता गया, बड़ा सियाणा सूझवान। दूर क्यों जाओ, द्वापर युग दे जिसने लंबे समय तक राजपाट चलाया और बड़ी कामयाबी नाल धरत राष्ट्र दुर्योधन दा पिता नेत्रहीन सी, जन्म तो अंधा सी, पर बड़ा शक्तिशाली राजा, बड़ा गजबदार राजपाट चलाया उसने। हैगा ते नेत्रहीन सी, अखां ते नहीं सन। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, नेत्रहीन मनुख कवि हो सकते, नेत्रहीन मनुख संगीतकार हो सकते ने, नेत्रहीन मनुख दार्शनिक हो जाते हैं, फिलोसफर हो जाते हैं। नेत्रहीन मनुख राजनीति के पंडित भी देखे गए ने, और नेत्रहीन मनुख चोटी के भगत भी देखे गए ने, संत भी देखे गए ने। दूर क्यों जाओ, एक संत ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठा है भगत सूरदास, अखां कोई नहीं सन। संसार नूं वेखण दे ते समर्थ नहीं होया, पर निरंकार नूं महसूस करन दे समर्थ हो गया। सारंग राग दे उसदा शब्द है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। लंबी चौड़ी कथा, इस वक्त इस पासे ना मैं पावां। ये नेत्रहीन सी, इहदी अखां नहीं सन, और बैठा है गुरु ग्रंथ साहिब विच, इहनूं असीं मत्था पे टेकदे हां, उहदे बोलां नूं असीं झुकदे पए हां, सजदा पे करदे हां। नेत्रहीन सी, अखां नहीं सन। नेत्रहीन मनुख संत देखे गए ने, भगत देखे गए ने, ब्रह्म ज्ञानी देखे गए ने, राजनैतिक देखे गए ने, पंडित देखे गए ने, दार्शनिक फिलोसफर देखे गए ने, कवि ते चोटी दे संगीतकार देखे गए ने। हुण संसार दा इतिहास खोलो ते देखो, होवे गूंगा ते कवि होवे गूंगा ते चोटी दा संगीतकार होवे।
ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਭੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਲਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਮੁਸਤਹਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ, ਗੰਧਾਰੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਰਾਜਪਾਟ ਚਲਾਇਆ। ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਊ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਊ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਧੁਨ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੁਨ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤਰਕ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਗਾਲਮਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੈਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕ ਸੇਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 5000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਪਕੜਾਈ ਜਾਓ, ਫਰੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਪਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਦਾਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ, ਔਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ।
मैं फिर पंजाब दे हर स्टेज ते बोलिया, मैं सम्मन की उड़ीक करदा पिया, हाई कोर्ट दे कदों आवेगा। अज 22 साल ते हो गए ने, अजे तक नहीं आया सम्मन उन्हां दा। लेकिन उन्होंने इस किताब के राही धमकी दी और ये किताब बड़े व्यापक पद्धर ते उन्होंने भारत दे वंडी, खास करके सिंधियां दे ते अमृतसर बुक सेलरां कोल रखी। कारण उन्होंने जब ये ऐलान करना पंजाब दे ते दिल्ली दे बॉम्बे दे शुरू किया, ये ऐलान ठीक है, अखर गुरु आउणगे, आवाज असी देंदे हां। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब साडे मुताज ने, व्याख्या असी करते हैं, उचारण असी करते हैं, सुणांदे असी हां, साडे मुताज ने, व्याख्या असी करते हैं, अर्थ असी खोलते हैं, सुणांदे असी हां। ये किस तरह गुरु हो गए? ये इस तरह की दलील पंजाब दे पिंडां दे बहुत सारे लोग उन्हां दे काबू आए, उन्होंने पकड़ दे चलाए। और यही एक दलील असी बुलांदे हां तां बोलदे ने, आवाज़ असी देंदे हां, इन्हां अखरां नूं धुन असी देंदे हां, इन्हां अल्फाजां नूं आवाज़ असी देंदे हां, इन्हां शब्दां नूं धुनी असी देंदे हां, तां इन्हां दे जिन जान पैंदी है, तां ये कम करदे ने, उंज नहीं कम करदे। और लफ्ज वरते हुए ने, चलो मैं कह दें जो उन्होंने लिखत विच भी दिते ने, थां थां ते बोलते ने, अखर ते मुर्दा आउंदे ने, मृत्यु ने, मुर्दा ने, ते मुर्दा गुरु नहीं हो सकता, जीवदा जागदा गुरु आउंदा है। राधा स्वामी निरंकारियां ने ये इतने व्यापक पद्धर ते प्रचार किया है, करीबन चूंकि गुरुद्वारे ते साडे जितने मुखी केंद्र ने तो पॉलिटिक्स के केंद्र ने, असी तो राजनीति च पए हुए हैं, गुस्ताखी माफ, असी तो धर्म बारे कुछ सोचिया नहीं। अद्धे सिखां नूं ते वो खिंच के लै गए निरंकारी, राधा स्वामी बचे कुछे उंज धक्के खांदे फिरदे ने, ये भी महर्ज करते हैं, औखे ना होना। मैं इस संबंध इस वास्ते किताब लिखी सी। कोई 45 सालां दे ईसाई जिहड़े मिशनरी ने ना, इन्हां ने कोई 1.5 करोड़ के करीब नवे क्रिश्चन भारत दे च बनाए ने। सारा नागालैंड अज क्रिश्चन है, पहले हिंदू सन। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड ते फिर कुछ केरला का भाग ते कर्नाटक का हिस्सा, इन्होंने 1.5 करोड़ इन्हां 45 सालां विच नवे क्रिश्चन बनाए ने। ते 500 तो वध, 550 साल का साडा इतिहास सिख कौम का, दुनिया कहती है कुल 1.5 करोड़ ने, इन्ने ही ने, इन्ने ही ने। तो वो जिहड़े 1.5 करोड़ गिने जाते हैं, इन्हां च भी बथेरे खिंच के लै गए। राधा स्वामी नाम जो है निरंकारी, कुछ अपने आप को होर कुछ कही जाते। भविष्य की ये कभी खुद देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इस तरह विचारना चाहिए। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 25-30 साल पुरानी गल, जब दिल्ली इन्हां ही निरंकारियां ते राधा स्वामियां दा पैरोकार मैनू मिलिया, ते आखण लगा अखरां नूं किवें गुरु मन लईए, अखर ते मृत्यु मुर्दा ने, ये ते डैड ने, खत्म ने, इन्हां च कोई जिंद जान है। मैं उत्थे अपने ढंग नाल जो उन्हां दे सामने उदों व्याख्या की थी, बोलन वाले तो उन्हां दे 2 सन, लेकिन आए वो 10-20 के करीब सन, कट्ठे आए सन। थोड़ा जिहा उन्होंने भय सी बई किधरे उल्टी गल ना हो जाए, क्योंकि दास गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे ठहरदा सी, उत्थे ही आए सन। मैं कि देखो इस तरह की गल है, किसी घर का एक इकलौता लड़का घरों चला गया,
ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਾਨੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਚਾਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਮਨਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਹੀ ਚਮਕ। ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ। ਹਨ 4 ਅੱਖਰ, ਭਾਵੇਂ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। 11ਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਨ, 10 ਫਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ऐसा बोल इसने बोलिया, मेरा हिरदा तपा के रख देता है। सतगुरु कहने लगे, एक बोल उहदे नाल तू तप गया, ते जे एक बोल तैनू तपा सकता है ते तू क्यों इनकार करदा है? एक बोल शांत भी कर सकता है, एक बोल ठंडा भी कर सकता है। बोल जहर आउंदे ने, बोल अमृत आउंदे ने, बोल तोड़ देंदे ने, बोल जोड़ देंदे ने। टुट गई प्रीत बुर बोल, गुरु नानक देव जी महाराज कहते बड़ी गहरी दोस्ती सी, एक बोल नाल टुट गई। बड़ी गहरी दुश्मनी सी, एक बोल नाल मित्रता दे बदल गई। मनुखी दुनिया दे खेड ते सारी बोलां दी है। मैं उन्होंने कहा घर चमनस्तान बन गया, गुलिस्तान बन गया, ते हुण उन्होंने कोई आखे कि 4 अखर पढ़ के घर नूं बगीचा बना लिया, बाग बाग होए फिरदे, भावें 4 अखर ने, बड़ा कुछ है इन्हां विच, बड़ा कुछ है। एक दूजा घर है, उत्थों भी इकलौता लड़का गया है, 7-8 साल हो गए ने मां नूं उड़ीकदा, भैणां नूं उड़ीक करदिआं,
ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਲੈਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। घर ते मरगड़ घाट बन गया। मां गश खा के गिर गई, पिता मानो अंधा हो गया, भरावां दियां बावां ही टुट गईयां। ते भैणां ने इंज सोचिया जैसे साडा मान ही जांदा रहा, साडा ताण ही जांदा रहा, घर ते मरगड़ घाट बन गया। हुण कोई आखे उन्हां नूं चार अख शमशान घाट बन गया। भावें वो चार अखर ने पहले घर दे, घर ते गुलिस्तान बन गए। अखर जीवन नूं अमृतमई बना देंदे ने, अखर जिंदगी नूं जहर दे नाल जो है भर के रख देंदे ने। इतना मेरा उन्हां नूं कहना सी, उन्होंने फिर आख्या फिर इन्हां अखरां नूं जान असीं देंदे हां, बोलते असी आवाज असी देने, अल्फाज ने ना गुरु नानक दे, आवाज तो असी देने, अल्फाज ने ना गुरु अर्जन देव जी दे, आवाज तो असी देने, अखर ने ना गुरु तेग बहादुर साहब दे, धुन ते असी देने। राधा स्वामियां दा यह मूल प्रचार है। इस वास्ते अखर साडे मुताज ने, साडे अधीन ने, व्याख्या असी करते हैं, समझाते असी हाँ, सुनाते असी हाँ। तो थानू इस दे की इतराज है? असी गुरु हाँ, तुसी सारे भारत विच कानू साडी पग लांदे फिरदे हो। उस किताब दे बहुत कुछ कोड़ा इन्होंने बाद च लिखिया, जिहड़ी वंडी इन्होंने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मैं उन्होंने सामने एक दलील रखी सी, अज रखते हैं थोड़े सामने। मैं कि एक अनपढ़ स्त्री है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, उसका पति परदेस गया, समा पाके उसने घर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और लिखी है पत्नी नूं। हुण जिस तरह का रिश्ता होवे, जिस तरह का संबंध होवे, संबंधित अल्फाज वैसे ही होंदे ने। भरा भरा नूं चिट्ठी लिखे तो भरा करके संबोधन करेगा ना, ते पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे तो पुत्र करके संबोधन करेगा। मित्र मित्र नूं चिट्ठी लिखे तो मित्र करके संबोधन करेगा। पति पत्नी नूं चिट्ठी लिखे तो पत्नी करके संबोधन करेगा। चिट्ठी मिली हुई बेचारी अनपढ़, चली गई पड़ोसी को, पड़ोस दे चली गई तो कहती वीर जी ये चिट्ठी कित्थों आई है, पढ़ के सुनाओ। हुण एक एक अखर जो पति ने पत्नी नूं लिखे है वो पढ़दा है, संबंधित अल्फाज भी पढ़दा है। मेरी प्यारी पत्नी, वो संबंधित अल्फाज जो मुखातब कीता है वो भी पढ़दा है। वो पढ़दा है तो पत्नी हुंगारा भरी जाती है, वो सारियां सतरां पढ़ी जाता है, वो हुंगारा भरी जाता है कि हुंगारा चूंकि वो भरी जा रही है तो वो सुनाई जा रहा है। तो चिट्ठी सुनाने वाला ये सोचे मैं पढ़ी जाता है, हुंगारा भरी जाती है, तो हुण वो दावा करे तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति, क्योंकि मैं जो कुछ कहता रहा बोलता रहा तो हुंगारा भरदी पई। चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला अगर पति होने का दावा करे उस तो वड्डा कोई दुराचारी नहीं। गुरु नानक की बाणी पढ़ के सुनाने वाला गुरु होने का दावा करे उस तो वड्डा कोई ठग नहीं है, उस तो वड्डा कोई धोखेबाज नहीं है। ये तो धोखा है। मैं कहा तुसीं धोखा पे करते हो।
चिट्ठी किसे दी ते मालिक आपे बनदे। इत्थे ते गुरु नानक भी मालिक नहीं बनदे, कहंदे खसम दे बोल ने, मेरे बोल ही नहीं ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इत्थे ते दावा गुरु नानक भी नहीं करते, अपने आप को एक पासे कर देना। मैं ते चुप कर गया हो आपों बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं ते चुप कर गया, कदों दा चुप कर गया, पता नहीं खसम की बोलदा, बोली जाना। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इन्हां बोलां च जोत है, इन्हां बोलां च नूर है, इन्हां बोलां च अमृत है, इमरा बोलां दे जिंदगी दी महानता है। साहिब कहते ने बोल मेरे नहीं ने, चूंकि बोल खसम दे ने। कि इस वक्त मैं वो लंबा चौड़ा प्रकरण थोड़े सामने ना रखा। गुरु नानक कहते ने सारा संसार ही बोल तो आया है, उत्पत परले शब्दे होवे। अंधेरा ही सी अरबद नरबद धुंधुकारा, 36 जुग वरते गुबारे। मुख्तसर में अर्ज करी जावा, पता नहीं कितने समय तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। उसे अंधेरे च एक दिन शब्द होया, अरबां खरबां सूरज प्रगट होए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने। ये जमीन उसे ही सूरज का टुकड़ा समा पाके ठंडी हुई, पत्थर दे रूप विच प्रगट हुई। ये पत्थर हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति की शक्ल दे प्रगट होया। ये बनस्पति हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद रूप बदलदियां पशु पक्षियां के रूप विच प्रगट हुई। और पशु पक्षी हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद शिखर ते पहुंच के जिस वजूद विच प्रगट होए, वो मनुख है, इंसान है। रूपहीनी बुध बलहीनी मोहे परदेसन, दूर ते आई बड़ी लंबी यात्रा। मैं आया दूरों चल के, यात्रा ते बहुत लंबी। जिस शब्द तो ये सारा आवना होया है, तो शब्द मौजूद है, तो शब्द ही वापसी कराएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। इसकी रमज ते बारीकियां जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बयान करते हैं, किस वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। मनुखी सारे संबंध शब्द करके जुड़ते हैं, और ये शब्द जोत ने। साइंस अज सफल हुई है एक शरीर के अंग दूजे च पा देना। किडनी किसे दी लगाई किसे नूं गई है, अखां किसे दियां ने ते लाइयां किसे नूं गईयां ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे ने, जिथे रॉ स्ट्रीट दे च ग्रंथी सन, इन्हां तो पहले उत्थे सन भाई गुरमुख सिंह जी दीवाना। मैं उन्होंने चंगी तरह जानता। वो पहले हांगकांग होंदे सन, उन्हां दे होंदे मैं कई दफा गया सी। ते जद मैं वैनकूवर गया तो मैं उन्होंने देखदा ही रह गया, बड़े प्यार नाल वो मिले। तो जब मैं बार बार उन्हों दी अखां नूं वेखां तो हस पे, कहने ज्ञानी जी तुसीं जिहड़ा बार बार देखदे पए हो, चलो मैं तुहाडा शंका दूर कर दियां। ये अखां एक गोरे कनेडियन दियां ने, मेरियां अखां खराब हो गई सन, वो कढ़ दित्तियां गईयां, नाकारा हो गई सन। ये आई बैंक तो मैनू 2 अखां मिलियां ने, किसी गोरे अंग्रेज दियां ने, कनेडियन अंग्रेज दियां ने। ये वो अखां ने नीलियां ने, मेरियां अखां कालियां सन। तो नीलियां अखां नाल चेहरा कुछ होर हो गया, होर दिसे। अखां मैं उन्हां दियां कालियां देखियां सन। ते मैनू कहण लगे दिल ते मेरा है, दिमाग ते मेरा है, पर मैं थानू देखदा पिया, अखां मेरियां नहीं ने। एक कनेडियन अंग्रेज दी अखां ने, गोरे दी अखां ने। साइंस दा कमाल, अखां किसे दियां ने, लगाइयां किसे नूं गईयां। भाई गुरमुख सिंह दीवाना काफी लंबे समय तक उत्थे हैड ग्रंथी दी सेवा करते रहे। किडनी किसे दी है, लगाई किसे नूं गई है। खून किसे दा है, पाया किसे दे अंदर गया। साइंस अज सफल हुई है। एक शरीर दे अंग दूजे शरीर दे फिट कर देने ते अगला शरीर ठीक ठाक चले,
मैं ऐसे मरीज देखे ने किडनी किसी की लगी हुई है, ठीक है, जी रहे हैं, चल रहे हैं, अखां किसे दियां ने, उन्हां नाल वेख रहे हैं और जगत दे चल रहे हैं। साइंस अज सफल हुई है। धर्म अनुभवी पुरुष, अवतारी पुरुष बड़े पुराने समय तो एक सफलता नूं प्राप्त कर चुके सन। जो जोत उन्हां दे अंदर उतरी सी उन्हों कढ़ के दूसरे च पा देने। क्यों? देख लेना हुण घर पुराना हो गया, शरीर पुराना हो गया, मकान पुराना हो गया, टैडेरी होवेगा, क्योंकि मकान की अपनी उम्र है। 100 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, मकान की उम्र है। जोत ते सदैवी है, जोत ते अमर है। महला पहला, महले के अर्थ मकान ने, अरबी दे मकान नूं महला कहंदे ने, ते भारत दे महले का मतलब बहुत सारे मकानों का इकट्ठ नहीं। एक वड्डे मकान नूं महला कहंदे ने, महल कहंदे ने, अरबी का लफ्ज़ है। महला पहला, वो जोत पहले मकान दे च बोली, फिर वो जोत गुरु ते मकान का नाम नानक। मकान पुराना हो गया, देख लिया गया, गिर जाएगा, रह जाएगा। जोत कढ़ के दूजे मकान दे च पा दी गई। उस जोत का नाम लैना सी, मकान का नाम लैना सी, उस घर का नाम, मकान का नाम लैना सी। जोत ते गुरु, तो जद गुरु, वो जोत गुरु है, कढ़ के दूजे मकान दे च पा दी गई, तो लेना लेना नहीं, गुरु अंगद, क्योंकि गुरु अंदर समा गया, जोत अंदर समा गई। कल तक ते लोकी कहंदे सन अमरू निथावा है, निमाणा है, जोत अंदर प्रवेश कर गई। घर बदलती रही है जोत। निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे मान गुरु अमरदास। इस तरह जोत मकान बदलती रही, घर बदलती रही, फिर जुगो जुग अटल घर धन गुरु ग्रंथ साहब दे समा गई। ये रहबरी करनगे, क्योंकि शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। ग्रंथ का मकान हर जगह हो सकता है, हर जगह हो सकता है। शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता। दूसरी तर्क भी मैं थोड़े सामने रख दें, समा आउण लगा। निरंकारी ते राधा स्वामियां दी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हजारां साल तो जैन बौद्ध ते सनातनी पत्थर की पूजा करते रहे, सिख कागज की पूजा करते हैं, कागज की पूजा करते हैं। कोई नवी खेड तो ना हुई। जागत जोत जपै ने सबासरे कित्थे हो गई? ये गल कित्थे गई? मैनू कहन लगे पत्थर ते कागज तुसी स्पष्ट कर सकते हो, कागज चेतन है ते पत्थर जड़ है। जे पत्थर जड़ है तो कागज भी जड़ है। फिर जड़ गुरु है, कागज गुरु है। वो पत्थर नूं पूजदे रहे, तुसी कागज नूं पूजदे। भगत रविदास जी का एक बोल उस जमाने च मैं उन्होंने सामने रखा सी, जिस तो बाद उन्होंने फिर एक किताब जो लिखी ते थां थां ते वंडी। भगत जी का बोल, तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। कागज दी विचार करो। कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। पुराने जमाने च बनता सी ताड़ी दे बुरादे च, अजकल बांस तो बनता है, लकड़ा तो बनता है, घास तो बनता है। उस जमाने च ताड़ी तो बनता सी ते ताड़ी का दरख्त खजूर जैसा होंदा, उहदे च रस निकलता है, उहदे च शराब वर्गा नशा है। ताड़ी दे ठेके ने बंगाल दे च, बिहार दे च, आसाम दे च और यूपी दे च। ताड़ी बिकती है, जिवें ठेकियां ते उत्थे शराब बिकती है भारत दे च, इस तरह ताड़ी बिकती। ताड़ी च नशा है। ये दरख्त
खजूर जैसा होंदा है, पछ ला के नाल भांडा बन देंदे ने, बूंद बूंद ताड़ी निकलती रहती है, और जैसे भांडा भर जाता है वो उतार के दूजा ला देंदे ने। उस रस दे नशा होंदा है, मिठास उस दरख्त दे इतनी ज्यादा होंदी है, त्रक के अपने आप शराब बन जाती है, नशा बन जाती है। शास्त्रकार इस दरख्त नूं अपवित्र मनते ने। रविदास ने उसका जिक्र किया, तर तार अपवित्र कर मानिए रे। पहली करतारपुर साहब की बीड़ जो भाई गुरदास जी ने लिखी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखाई, वो ताड़ी दे दरख्त दे बने हुए कागज दी, हाथ नाल जो कागज बने, 4-5 बंदे मिल के ही प्रकाश कर सकते हैं, कला बंदा नहीं, काफी वजन है, अंदाजन 150 किलो ते उसका वजन है। किस तरह कोई प्रकाश करेगा, कला नहीं कर सकता। एक एक पत्रे का काफी वजन है। हुण चूंकि बिरद हो गई है, हाथ लाने बुरदे भी ने पत्रे। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। ताड़ी का दरख्त अपवित्र है, ते प्राचीन जमाने च बनता सी कागज ताड़ी दे दरख्त तो जब ताड़ी का दरख्त अपवित्र है तो कागज कित्थों पवित्र हो गया? अपवित्र है। अजकल बांस तो बनता है, घास तो बनता है, लकड़ा तो बनता है, यह भी कोई पूजनीक नहीं। पर अगे रविदास कहते ने, भगत भागवत लिखिए तैं ऊपर, पूजिए कर नमस्कार। जब भगवत का नाम उस अपवित्र कागज से लिख दिता जाता है, रविदास कहते ने सिर झुक जाता है। कागज नूं कौन मत्था टेकदा है? प्रभु दे नाम नूं मत्था टेकिया जा रहा है। रविदास, मैं कहा थानू किसने कह दिता सी कागज की पूजा करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, परे सुट देंगे, कागज पैरों थले रुलदा फिरदा है। थानू मैं कहा किसने कहा सी कागज के पुजारी हैं? 1430 सफे की भीड़ होवे, अखर एक भी ना लिखिया होया होवे, भावें सोने की पालकी च प्रकाश होवे, सिख सजदा नहीं करेगा, मत्था नहीं टेकेगा। थानू मैं कहा किसने कह दिता है कि सिख कागज का पुजारी है? सिख उस जोत का पुजारी है जो अखरां दे विच है। जैसे शरीर नूं ते सारे वेख लेंदे ने, मन नूं मनुख खुद महसूस कर लेंदा है, आत्मा ते कोई कोई महसूस करदा है ना। तन मां है, मन पिता है, आत्मा ते गुरु है, ये तो कोई कोई महसूस करता है। जने खने का काम नहीं है। रुमाले सारे वेख लेंदे ने, पालकी सारे वेख लेंदे ने, और ये भी उन्हों की तर्क सी, ये थोड़ा गुरु है, बाजार माई सेवा 150, 500, 400 च बिकता है, ये थोड़ा गुरु है। ਇਹਦਾ भी मैं जवाब दिता सी। मैं कि 400 रुपए कागज की कीमत है, वस्त्रां की कीमत है, कपड़ियां की कीमत है। ये थानू किसने कह दिता है? गुरु की कीमत है। कपड़े की कीमत तो होगी, पैरों की जुतियां की कीमत तो होगी, सिर ते पग बन्नी है, पग की कीमत तो होगी। ये कागज की कीमत है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, बदल देने पैंदे ने। अखरां दे जो रब्बी जोत है, इसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया की सारी दौलत कदमां ते रखी जा सकती है। मैं क्या सी ते उन्हां अखरां दे पुजारियां जिन्हां दे च रब्बी जोत है, 4 दिनां बाद फिर मेरे को आए सन। मैनूं अजे तक याद है, 1, 2, 3 नवंबर नूं सालाना मेला लगता है निरंकारियां दा दिल्ली दे। हुण ते अपने प्रचार दे राही वो इतने वध गए ने कि कम से कम 20-25 लगदा इकट्ठ होंदा है। दिल्ली दे इन्ना इकट्ठ होर किधरे भी नहीं होंदा है। और सब तो वड्डी जगह इन्हां कोले जमुना दे कंढे GT रोड ते। कम से कम दिल्ली जैसे शहर दे उन्हां कोलों जगह 100 एकड़ तो ते ज्यादा है, और सब भरी पई होंदी है, बड़ा भारी इकट्ठ। 4-5 दिन बाद उदों मेरे को आए सन, कहने लगे ज्ञानी जी
ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 10 ਵਜੇ, ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜੇ। ਵਾਕਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਰਾਜ਼ੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਚ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਨ 46-47 ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ 'ਚ ਚਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਬਦਾਮ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਗਊ ਲੈ ਲਓ, 2 ਗਊਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਮੱਝ ਲੈ ਲਓ, 2 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਊਠ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ 2 ਊਠ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲਾ ਆ ਗਈ, ਤਕੜੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਬੇਦ ਚ ਵਸਤੂਆਂ, ਦੂਜੇ ਚ ਵੱਟੇ, ਤੋਲ ਦੇ ਬਾਟ, ਔਰ ਕੀਮਤ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਣੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਬਾਟ ਨੇ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾ। 2 ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1-1 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 1-1 ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਲੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 2 ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਾਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਲਾਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
और मैं उन्होंने जांदियां कहा सी, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो है, होर होना है ख्वार हो लो, एक दिन आओगे। पत्थर चट के मच्छी वापस आंदी है, ख्वार हो के एक दिन कबूल करेगी थोड़ी रसना। बिना बोलिया संसार नाल संबंध नहीं जुड़दा, बिना बोलिया निरंकार नाल संबंध नहीं जुड़दा। बोल नूं शब्द कहंदे ने, शब्द ही संसार नाल संबंध जोड़दे ने, शब्द ही निरंकार नाल संबंध जोड़दे ने। जिहड़े बोल संसार नाल जो है संबंध जोड़दे ने उन्हां नूं शब्द कहंदे ने, ते जिन्हां बोलां करके निरंकार नाल संबंध जुड़दा उहनूं गुर शब्द कहंदे ने। वो निरंकार दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। छोटी जही कौम भावें 1.5 करोड़ दी है, पर बहुत खुशकिस्मत है, ये सीधा ही उन्हां बोलां नूं सजदा करदी है जो सीधे ही खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। कदी जबान ते इन्हां नूं बोलां नूं लिया के अपना हिरदा जोड़ो, ये बोल सीधे ही खसम नाल संबंध जोड़ देणगे, परमात्मा नाल संबंध जोड़ देणगे। अज दे दिन उन्हां खसम दे सारे बोलां नूं तरतीब दे के संग्रह करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब दे हरिमंदर साहब दे गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे प्रकाशमान कीता सी। पहला प्रकाश उत्सव 2 दिन होए ने, लंघ गए, इत्थे तौर करके अज मनाया जा रहा। इस तरीके नाल पहला प्रकाश करके ऐलानिया गुरु अर्जन देव जी ने जो कुछ कहा वो कह के मैं समाप्ति कर दिया। सतगुरु के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दरसे हैं। ये मेरा शरीर सारी जगह ते नहीं है, ये दर्शन सारी जगह नहीं कर सकते। मैं एक जगह हाँ, दूजी जगह नहीं हाँ, ते फिर अज हाँ ते कल नहीं आ, हर समय भी नहीं आ ते हर जगह भी नहीं आ। ग्रंथ हृदय गुरु को एओ जानो, उत्तम है सब काल रहे। गुरु जानना गुरु ग्रंथ साहब नो महान ने, हर जगह ते ने और हर समय ने, हर वक्त ने। गुरु मेरे संग सदा है नाले, जो सदा संग नहीं वो प्रभु नहीं, जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं। जंगल दे च मनुख बैठा है, पढ़ रहा है जपजी साहब, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सफर कर रहा है, जबान पे वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। शब्द ते सदा संग है, सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते। जो सदा संग नहीं वो परमात्मा नहीं है, और जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं है। दोहरा दे, प्रकाश दे रूप दे जो परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। क्योंकि प्रकाश होंदा है शब्द नाल, घर दे प्रवेश मिलता है। दर तो पहले दर ते आना पैंदा है, पहले जबान ते शब्द नूं लियाना पेगा, हिरदा जोड़ना पेगा, फिर प्रकाश हो जाएगा। इस वास्ते गुरु द्वार है, गुरु द्वार है। ये तो इस देश मैं देखता पाया, लोग गुरु घर कहन लग पे ने, गुरु द्वारा है। घर परमात्मा है, दर गुरु है। सो दर के हा सो घर के हा। ये शब्द ज्यादा इधर प्रचलित होया है इन्हां देशां च आके। गुरु द्वारा है, गुरु द्वार है। घर परमात्मा है, गुरु दर है, घर ईश्वर है। जो शब्द दे रूप दे दर है वही प्रकाश दे रूप दे घर है, और जो प्रकाश दे रूप दे घर है वही शब्द दे रूप दर है। तुसी दर तक पहुंच जाओ, घर तक आपे पहुंच जाओगे। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ो, शब्द ने घर दे प्रवेश करा देना है, परमात्मा नाल जोड़ देना है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाई बेद। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहुराना। शब्द ही महान गुरु है, गहर गंभीर है। सुरत इस नाल जुड़े ते फिर प्रभु का प्रकाश हो जाता है, चानना हो जाता है। साहब रहमत करन अज दे दिन ये जो पहला प्रकाश उत्सव मना रहे हो, साहब रहमत करन शब्द का प्रकाश भी साडे हिरदे च हो जाए, ताकि ये प्रकाश उत्सव मनाया होया सही मैने सफल होवे। इतनी विचारां प्रवान करनियां। दास ने 9 तारीख तक शाम नूं थोड़े चरण परसने ने, शनिचरवार तक। इतवार की हाजरी दास ने लौंग आइलैंड 2-4 दिन उत्थे देते हैं। इस तो बाद दास ने वापस चले जाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।